सच में बहुत ही बड़ा कमीना है ननकू। दौड़ते दौड़ते आया, बोला आप तो बिके हुए थे, अब तो देश ही बिक गया। मैं कहा ननकू क्या बात कर रहा है, मतलब कैसी भाषा बोलता है तू, तुझे शर्म नहीं आती। ननकू बोला देख नहीं रहे उसे वैसे टीवी पर, आज का बजट देखा। मैंने कहा देखा, कितना बढ़िया बजट है, तमाम राहत, इनकम टैक्स की मुसीबतों से राहत, 75 साल के ज्यादा व्यक्ति हो गए उसको आईटीआर से मुक्ति, कितना बढ़िया बजट पेश किया है। ननकू बोला शर्म करो, मध्यम वर्गीय परिवारों की तो कमर तोड़ दी इस बजट ने। है क्या, कहीं पैसा आ नहीं रहा, जीएसटी से नहीं आ रहा, डिसइन्वेस्टमेंट से नहीं आ रहा, तो बेच दो, सब बेच दो, सड़क बेच दो, एयरपोर्ट बेच दो, रेल बेच दो, पटरी बेच दो, जमीन बेच दो। अरे भैया ये तो गजब सरकार है, कहीं से पैसा नहीं आ रहा तो माल बेचने पे लग जाओ। मैं कहा ननकू तू कैसी फालतू की बातें कर रहा है, तमाम लोग कह रहे हैं बजट इतना बढ़िया आ गया। शेयर मार्केट देख ले कितना बढ़िया, कितना उछल गया, शेयर मार्केट उछला, इसका मतलब बहुत अच्छा बजट है। ननकू बोला अरे गोवर गणेश, जानते नहीं हो शेयर मार्केट कौन लोग चलाते हैं? अरे भारतीय जीवन बीमा निगम जैसी कंपनी, सरकार परेशानी में पड़ती थी तो जीवन बीमा निगम अकेला उभार लेती थी सरकार को। वो उस तक में 49% निवेश कर सकते थे विदेशी, मतलब कब्जा भारतीय करेगा। उसकी सीमा भी बढ़ा के सुना है 74% कर दी गई, मतलब अब तो सबके मालिक विदेश हो गए। ये ईस्ट इंडिया कंपनी का डुप्लीकेट माल आ गया मार्केट में, मतलब सब बिक रहा है अब तो। एयरपोर्ट भी बिकेंगे, ट्रेन के आसपास का हिस्सा बिकेगा, रेलवे बिकेंगी, जमीनें बिकेंगी। अरे भैया देश में कुछ बचेगा या सब बिकेगा? मैं कहा ननकू भारत बहुत तेजी से बढ़ रहा है और देख सब खुश हैं, तुझे दुखी नजर आता है कोई? ननकू बोला मध्यम वर्गीय परिवार के किसी आदमी से जाके पूछो, बर्बाद हो गया है। बच्चों की फीस, कोविड काल में ट्यूशन फीस महंगी हो गई, स्कूल कॉलेजों ने रेट बढ़ा दिए, पेट्रोल पंपों में तो होर्डिंग लगने लगे। ननकू बोला बचपन में खेल नहीं थे? मैंने कहा क्या नहीं खेले थे, हम तो खूब खेले थे। बोले कुछ खेले नहीं थे, अगर खेले होते तो याद आता, अक्कड़ बक्कड़ बम्बे बोल, 80-90 पूरे 100। तेल की हालत देख रहे हो, 100 तक पहुंच गया, बर्बाद हो गए। हमारे भाई बंधु माताजी पिताजी अगर जाते थे दफ्तर में, पहले 50 रुपए में स्कूटी में मोटरसाइकिल में तेल भरवा दिया करते थे, अब वही तेल 50 रुपए वाला 100 रुपए में भर रहा है। सिलेंडर देने की बात हुई थी, 700 800 900 सिलेंडर कहां जाकर रुक रहा है? गरीब वर्ग या मध्यम वर्गीय वर्ग इसकी तो चिंता ही नहीं है। देख रहे हो इस देश में ऐसा लगता है कि मध्यम वर्गीय परिवार को तो मान ही लिया गया, ये तो वो हैं जिनमें कितनी भी लात मारोगे वोट तो हम ही को देंगे। मैं कहा ननकू फालतू की बात मत कर, मध्यम वर्गीय परिवार बहुत मजबूत परिवार होता है, संगठित परिवार होता है, समझता है विकास की बातें, अपने काम की बातें, खुश है, खुशहाली देख चेहरे पे, हर आदमी खुश नजर आ रहा है, और तू फालतू की बात कर रहा है। ननकू बोला काहे से खुशी आ रही है? इसी बात से खुशी आ रही होगी ना कि मंदिर तो बन गया, दिए तो जल गए, गौ माता को कोट तो पहना दिया। अरे भैया धार्मिक चीजें अच्छी हैं, खूब करो, बढ़िया से करो, लेकिन जब पेट में रोटी ना होगी, बच्चों को दवाई ना होगी, तो क्या करोगे? किस मंदिर में दिए जलाओगे? अरे भैया इन भावनाओं को भड़काकर वोट तो मिल जाएगा, रोटी ना मिलने वाली। रोटी मिलेगी तब जब धंधा होगा, धंधा होगा जब पेट्रोल की जगह 100 की जगह 50 में होगा, जब गैस की कीमतें कम होंगी, जब तुम्हारे बच्चे की दवाई कम मिलेगी, जब तुम्हारी फीस कम मिलेगी। अरे जीना दूभर कर दिया मध्यम वर्गीय परिवार का। ये जो 75 साल के ऊपर के इनकम टैक्स वाली बात से खुश हो रहे हो, पूरे देश में 10,000 लोग ना है ऐसे, बाकी तो बड़े उम्मीद लगाए बैठे थे, कोरोना काल में मर गए, बाकी सब इनकम टैक्स ले लेता है, तो कम से कम मध्यम वर्गीय परिवार के लिए 10 लाख रुपए तक की तो टैक्स में छूट होगी। पर ठन गोपाल कोई छूट नहीं, ये तो बलिहारी है सरकार की, मर गए कोरोना काल में और छूट मिल रही है उद्योगपतियों को। हे भगवान, ननकू बोला तुम्हारे जैसे पत्रकारों का, घसिया घोरों का क्या किया जाए? मैं कहा ननकू तुझे कुछ समझ में नहीं आता, बहुत पढ़े लिखे लोगों की चीज है। ननकू बोला ऐसी पढ़े लिखे लोग तुम ही जैसे होने चाहिए, तुम्हारे जैसे नाकारा लोग जो दो लोगों को भ्रमित करते हैं, टीवी पे बड़े बड़ी बातें करते हैं, असल में तुमको तो माल मिल जाता है, तुमको तो विज्ञापन मिल जाता है, तो तुम तो पब्लिक को बेवकूफ बनाओगे, क्योंकि कोई ऐसी पॉलिसी नहीं है जो ये बताए कि विभाग ने तुमको कितने रुपए का विज्ञापन दिया। जिस दिन सरकार ये कर देगी,
ये बता देगी किस चैनल और किस अखबार को कितना पैसा मिला है, तो पब्लिक समझ जाएगी तुम भोपू हो सरकार के। वरना बताओ, ये बजट मध्यम वर्गीय परिवार की मौत के समान आया है। ये पहला बजट है जिसमें मध्यम वर्गीय परिवार में कुछ नहीं है, और यह पहला बजट है जब देश में सब कुछ बिकेगा। क्योंकि पहले जब डिसइन्वेस्टमेंट 2,10,000 करोड़ का रखा गया था तो 1,90,000 करोड़ नहीं आया। मतलब साफ है, जब ना पैसा टैक्स से आ रहा ना डिसइन्वेस्टमेंट से आ रहा, तो सब कुछ बेच दो, विदेशी आएंगे, कब्जा करेंगे, और तुम बस बैठ के दिया जलाना, घंटी बजाना और कहना हरे राम हरे कृष्णा। मैं कहा ननकू तू काम कर अपना, हम भगवान के ध्यान करने वाले लोग हैं, हमारा मंदिर बन रहा है, हमारा जीवन सार्थक हो गया, हमने इस जन्म में भव्य मंदिर बनते हुए देख लिया, हमारा जीवन सार्थक है। हम अपने बच्चों को 2 रोटी कम खिला लेंगे, हमें मालूम है हम फीस नहीं दे पा रहे हैं, हम बच्चे का नाम कटा लेंगे, हम घर पे बैठा लेंगे, अरे दवाइयाँ थोड़ी महंगी नहीं, थोड़ी कम वाली दिला देंगे, अरे अच्छे अस्पताल में ना दिखा पा रहे तो घर के डॉक्टर को दिखा लेंगे। लेकिन भैया तू ऐसी बातें ना कर, सरकार बहुत अच्छी चल रही है, हम सरकार से खुश है। ननकू तू दुखी हो तो दुखी हो, बाकी तो भैया आप लोग बताओ आपको कैसा लगा, मैं सही हूँ या ननकू सही है, बताना जरूर। तब तक हम लोग इंतजार करेंगे आपकी बात का। राम राम जी। अगर आप बेबाक और निष्पक्ष खबरें देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।